हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनुपमा सिंह और आज हम लोग अपना नया टॉपिक पढ़ेंगे वर्ड्स एंड देयर फंक्शंस। ठीक है। वर्ड्स का जब हम बात कर रहे हैं तो हमें पढ़ना पड़ेगा उससे पहले कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, क्योंकि उसमें ही हम लोग वर्ड्स और लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। एज वी नो कि वर्बल कम्युनिकेशन रिफर्स करता है कि यूज़ ऑफ वर्ड्स फॉर द कमर्शियल पर्पस और फॉर कम्युनिकेशन पर्पस। ठीक है। जब हम किसी भी चीज़ को कम्युनिकेट करने के लिए या कन्वर्सेशन के लिए किसी भी वर्ड्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है। और ये दो टाइप का होता है हमारा, ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन। ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बोल के जो चीज़ें समझा रही हूँ वो हमारा ओरल कम्युनिकेशन है। वहाँ पे मैं ओरली कम्युनिकेट करने की, आपको बताने की, समझाने की कोशिश कर रही हूँ। एंड इन द सेम वे जो स्क्रीन पे मैंने लिख रखा है या जो चल रहा है वो हमारा क्या है, रिटन कम्युनिकेशन है। ठीक है। तो वो हमारा रिटन कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। अब वर्बल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन हम यूज़ क्या कर रहे हैं, वर्ड्स को यूज़ कर रहे हैं। तो वर्ड्स जो होते हैं वो इन साइकोलॉजी बहुत सारी इमोशंस को, फीलिंग्स को और इन सारी चीज़ों को एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, जो कि हम लोग साइकोलॉजी में पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल अगर कोई बिहेवियर कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है। क्योंकि वो मोस्ट ऑफ द टाइम लर्न बिहेवियर होता है कि जब भी कोई भी इंडिविजुअल किसी चीज़ की जिसको नीड होती है या ज़रूरत होती है तभी वो बिहेवियर करता है, तो वो मोस्टली लर्न बिहेवियर होता है। ठीक है। तो वर्बल कम्युनिकेशन जो होते हैं वो बेसिकली जिन वर्ड्स को इंक्लूड कर रहे हैं वो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लाइक कि फैमिलियर वर्सेस अनफैमिलियर वर्ड्स, लॉन्ग वर्सेस शॉर्ट वर्ड्स, कोनेटिव वर्सेस डिनोटिव वर्ड्स, एब्स्ट्रैक्ट वर्सेस कंक्रीट वर्ड्स, politically incorrect language, profanity in language, the lexiconic life cycle and word whiskers। अब इन वर्ड्स को हम लोग अलग अलग अच्छे से एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो पहला हमारा क्या था कि फैमिलियर वर्सेस अनफैमिलियर वर्ड्स। तो फैमिलियर वर्ड्स वो होते हैं कि लाइक जो ऐसे वर्ड्स जो नॉर्मली जिनको हर कोई समझ सकता है और हर कोई जानता है, लाइक हाउ आर यू, हु आर यू, ये सारे बहुत सिंपल से और नॉर्मल वर्ड्स होते हैं जो कि जिनसे हर कोई फैमिलियर होता है और हर कोई समझ सकता है उन वर्ड्स को। बट कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि अनफैमिलियर होते हैं, जिनको लोग नहीं जानते हैं, लाइक जिनकी बहुत ज़्यादा वोकेबलरी बहुत अच्छी होती है, वो लोग बहुत न्यू वर्ड्स को यूज़ करते हैं जो कि अनफैमिलियर होते हैं बहुत सारे लोगों को और वो लोग नहीं समझ सकते हैं। तो हमें ऐसे वर्ड्स का यूज़ करना चाहिए कम्युनिकेशन में जो कि फैमिलियर हो, जो कि हर कोई समझ सके। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा शॉर्ट वर्ड्स वर्सेस लॉन्ग वर्ड्स। ठीक है। तो हम लोगों को मोस्ट ऑफ द टाइम कम्युनिकेशन में शॉर्ट वर्ड्स का यूज़ करना चाहिए सो दैट कि हर कोई इन वर्ड्स को समझ सके और उनसे जो भी मीनिंग निकल रही है, जो भी हमें समझना है, वो हम इजीली सामने वाले को समझा सकें। ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल कि एंड और टर्मिनेट ये दोनों अलग अलग हैं बट मीनिंग इनका क्या है, सेम है। तो हमें एंड जो वर्ड है वो छोटा वर्ड और जो टर्मिनेट वर्ड है वो हमारा क्या है, लॉन्ग वर्ड है। तो हम वाइल यूजिंग टर्मिनेशन या टर्मिनेट हम लोग एंड वर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं कि ये चीज़ ख़त्म हो गई, ये चीज़ एंड हो रही है या ये टर्मिनेट हो रही है, इसको हम लोग को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। तो ये हमारा लॉन्ग वर्सेस शॉर्ट वर्ड्स हो गया। नेक्स्ट है हमारा कोनेटिव वर्सेस डिनोटिव वर्ड्स। कोनेटिव वर्ड्स वो होते हैं जिनमें जो कि एक्सप्लिसिट मीनिंग या जो ऐसे वर्ड्स होते हैं डिनोटिव वर्ड्स, इसमें हम लोग जो मीनिंग हमें तुरंत तुरंत देख के पता चल जाए कि इस वर्ड का ये मीनिंग है। ठीक है। जैसे लव का मतलब क्या होता है, केयर और प्यार व्यार करना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वही सेम चीज़ क्या होती है कि कोनेटिव वर्ड्स होते हैं, जो डिनोटिव वर्ड्स होते हैं वो, सॉरी, कोनेटिव वर्ड्स वो होते हैं जिनके अंदर हम मीनिंग के अंदर भी कोई हिडन मीनिंग होती है जो हमें सामने एक वर्ड बोलने पे नहीं समझ आ रही होती। ठीक है। तो वो हमारे क्या होते हैं, कोनेटिव वर्ड्स होते हैं। तो हमें मोस्टली क्या यूज़ करना चाहिए, डिनोटिव वर्ड्स को यूज़ करना चाहिए रादर देन कोनेटिव वर्ड्स। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा है एब्स्ट्रैक्ट वर्सेस कंक्रीट वर्ड्स। कंक्रीट वर्ड्स वो होते हैं जो कि पर्टिकुलर स्पेसिफिक एक ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ होते हैं, और जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स होते हैं वो हमारे इमोशंस, फीलिंग्स, इन सबको इंक्लूड करते हैं कि लाइक हमारा हो गया जस्टिस, मॉरल, फ्रीडम, ये क्या है, हमारे एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स है जिसमें हम लोग अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को बताने की या जताने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो हमें कंक्रीट वर्ड्स यूज़ करने रादर देन हमें एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो सारी चीज़ें हर कोई नहीं समझ सकता या हर कोई समझने के लायक नहीं है, समझना चाहता नहीं है। ठीक है। दूसरा होता है हमारा लेक्सिकॉनिक लाइफ साइकिल। इसमें क्या होता है कि डेली एज वी नो कि इंग्लिश हमारी जो लैंग्वेज है वो बहुत बड़ी है और उसमें हम लोग कम्युनिकेशन बहुत बहुत न्यू तरीके से करते हैं। तो उसमें डेली ये होता है कि हर वर्ड, हर दिन एक नया वर्ड हमारा ओरिजिनेट होता है। तो लेक्सिकल लाइफ साइकिल का मतलब होता है कि हर एक जो वर्ड है वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए यूज़ होता है, कुछ दिनों बाद वो वर्ड चेंज होकर दूसरा वर्ड हो जाता है, उसको हम लोग वोकैबुलरी भी कह सकते हैं। तो वही लेक्सिकल साइकिल का मतलब होता है, लाइफ साइकिल का मतलब है कि एक पर्टिकुलर वर्ड कितने टाइम तक की वो यूज़ हो रहा है, वो उसकी लाइफ साइकिल हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा वर्ड विस्कर। वर्ड विस्कर्स का मतलब होता है कि कुछ चीज़ें जो होती हैं जो कि हम लोग
को जहाँ पे हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि हमें क्या करना है, कौन सा वर्ड यूज़ करना है, वहाँ पे हम लोग कुछ हिडन चीज़ें लाइक कुछ साउंड निकालने की कोशिश करते हैं कि लाइक ऐसे करके हम लोग बिहेव करते हैं। वहाँ पे हमें वर्ड नहीं समझ में आ रहा बट हम वहाँ पे विस्परिंग करते हैं कि कुछ ऐसा है जो हम बोलना चाह रहे हैं बट ऑन दैट टाइम हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो ये एंड है हमारे वीडियो का, जहाँ पे हम लोग वर्ड और उनके फंक्शंस को समझ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।